नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा भगवती महालक्ष्मी। अलौकिक दिव्य धाम बैकुंठ में भगवान विष्णु विश्रामरत थे और भगवती उन्हें पंखा झल रही थीं। भगवती लक्ष्मी विष्णु जी को बड़े प्रेम से निहार रही थीं। वे देख रही थीं कि भगवान विष्णु जी के मुखारविंद पर अति प्रसन्नता झलक रही है। उनकी वदन व नयनों से आनंद का सागर निस्तृत हो रहा है। गले में वे आजानुलंबिनी वनमाला धारण किए हैं, जिसमें समस्त ऋतुओं के दिव्य सुरभित पुष्प गुंथित हैं और मध्य में कदम्ब कुसुम भी लगा हुआ है। भगवती लक्ष्मी निहारती जा रही थीं कि उन्होंने अपनी चारों भुजाओं में क्रमशः पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा और एक नीला पद्म धारण किया हुआ है। उत्तरीय भी पीताम्बर का ही है। ये सब निहारते विभोर भगवती की दृष्टि उनके वक्षस्थल के दक्षिण भाग में श्रीवत्स अर्थात भृगुपद चिन्ह पर आकर टिक गई। उनकी सुकोमल दृष्टि वक्र हो गई और उसमें रोष प्रकट होने लगा। चेहरा क्रोध से आरक्त हो गया। उनके मानस पटल पर अतीत की कड़वी स्मृति चलचित्र की भांति चलायमान होने लगी। भगवती लक्ष्मी उस असहा एवं असहज करने वाली घटना की स्मृति मात्र से ही क्रोधावेशित हो उठी, क्योंकि भृगुपद किसी और का नहीं बल्कि अपने ही पिताश्री महर्षि भृगु के पदाघात का निशान था। अकारण और बिना पूर्व सूचना के शयनागार में प्रवेश करके पिताश्री ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पदाघात कर दिया था। इस औचक एवं अचानक हुई घटना से वे अपमान एवं क्रोध की त्वरा से झुलस उठी थीं, परंतु भगवान विष्णु जी ने नतमस्तक होकर अपने ससुर के चरणों को सहलाते हुए कहा, कहाँ तो आपका निरंतर तप से तपता हुआ कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्र कर्कश छाती। आपके चरण को बड़ा कष्ट हुआ होगा। आगे वे सहजता के साथ कह रहे थे, हे ब्राह्मण देव, आज आपने मुझ पर अद्भुत अनुग्रह किया। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब आपके दिव्य चरणों की धूल सदा सर्वदा मेरे हृदय पर अंकित रहेगी। अतीत की घटना वर्तमान के समान लग रही थी। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, परंतु माता लक्ष्मी का अंग प्रत्यंग आक्रोश से आंदोलित होकर कांप रहा था। कहते हैं, क्रोध विवेक का हरण कर लेता है। पति के अपमान से उनके अंदर पिता के प्रति क्रोध की बाढ़ उठी थी और तब उन्होंने अपने ही पिता को शाप देकर कहा, हे ब्राह्मण, आपके घर में मैं अपना आवास आज से त्यागती हूँ। आज से ब्राह्मण जाति दरिद्र एवं गरीब बनकर रहेगी, क्योंकि मैं आप लोगों का बहिष्कार करती हूँ। अपमान एवं क्रोध की इस दशा में पिता और पुत्र का संबंध ही खो गया था, परंतु महर्षि भृगु शांत एवं सहज से अपने पुत्र के इस अभिशाप पर विहंस रहे थे, मानो उन पर उसका प्रभाव ही न पड़ा हो। लेकिन इस अभिशाप से सारी ब्राह्मण जाति भय से कातर हो रही थी। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि यह संकट कैसे टलेगा। स्वयं भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के इस शाप से स्तब्ध थे। बैकुंठ लोक में ही नहीं, सभी धामों में सन्नाटा पसर गया था। तब भगवान विष्णु ने यह स्तुति की, पद्मालयाम पद्मकराम पद्मपत्र निभीक्षणाम वंदे पदम मुखिम देवीम पद्मनाभ प्रियामहम। इस स्तुति से भी उनका क्रोध शांत न हो सका। तब उन्होंने महर्षि भृगु की ओर विनीत दृष्टि से देखा। इस दृष्टि में बहुत कुछ छिपा हुआ था। अनकहे भाव उमड़ रहे थे और कह रहे थे कि हे महर्षि, आप ही इसका समाधान ढूंढें। भगवान विष्णु के इस संप्रेषित सरल भाव से महर्षि भृगु का हृदय पसीज उठा, क्योंकि वे तो उनके धैर्य की परीक्षा लेने आए थे। सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की परिषद ने उन्हें सर्वसम्मति से इसलिए नियुक्त किया था कि वे त्रिदेवों की सहनशीलता, धैर्य एवं क्षमा की परीक्षा लें। ऋषियों को यह अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उनका स्तर देवमंडल से भी ऊंचा होता है। भृगु की परीक्षा में पिता ब्रह्मा एवं बड़े भ्राता रुद्रदेव असफल हो चुके थे और भगवान विष्णु सफल हो चुके थे। ऐसे में विष्णु जी की इस अनुनय को वे कैसे अस्वीकार कर सकते थे। महर्षि भृगु वहीं खड़े होकर जगजननी भगवती लक्ष्मी के उस दिव्य स्वरूप की स्तुति एवं आवाहन करने लगे। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सजाम चंदाम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो आवाह। महर्षि भृगु के 29 मंत्रों का यह सूक्त ऋग्वेद के श्री सूक्त के रूप में विख्यात है। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि जो ब्राह्मण या साधक इस सूक्त का विधिपूर्वक पाठ एवं हवन करेगा, वहाँ अनिच्छा से भी आपका वास होगा। जो ब्राह्मण या साधक
भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेगा एवं पाठ का हवन करेगा, वह कभी भी श्री विहीन नहीं होगा। उसका घर धन धान्य एवं वैभव से भरा पूरा होगा। महर्षि भृगु की इस स्तुति गान से भगवती लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई। उनका क्रोध शांत हुआ और वे महर्षि के चरणों में अपना शीश नवाने लगी। महर्षि ने अपनी पुत्री को उठाकर प्यार से गले लगाया और कहा, तुम्हारा क्रोध अकारण नहीं था, परंतु यह क्रोध सूक्त के आविर्भाव का कारण बना। अतः हे पुत्री, तुम इस सूक्त का पाठ करने वालों को शांति, समृद्धि एवं वैभव का वरदान देना। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए। माता लक्ष्मी जी अभी भी विष्णु जी को पंखा झल नहीं थीं और वे विश्रामरत थे। लक्ष्मी जी उन पलों में अतीत की घटनाओं को जी चुकी थीं। वे उस अतीत को भी जी चुकी थीं कि उनके पिता महर्षि भृगु एवं माता ख्याति तथा भ्राताद्वय, धाता व विधाता उन्हें कितना स्नेह करते थे। पितामह दक्ष की तो वे लाडली थी ही। पितामह उन्हें भार्गवी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने भृगुपुत्री के रूप में अवतार लिया था। भगवान विष्णु के अधखुले नयन अब खुलने लगे। उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी स्मृति में खोए पाया। तब उन्होंने कहा, हे देवी, किस स्मृति में इतना खो गई कि आपको अपना भी ध्यान नहीं रहा। विष्णु जी की इस बात से वे किंचित चौंकी एवं फिर सहज हो गई। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण अपनी महारानी रुक्मणी जी के साथ बैकुंठ पधारे। प्रद्युम्न की माता रुक्मणी जी लक्ष्मी जी को देखकर भाव विभोर हो उठी। उन्होंने लक्ष्मी जी से पूछा कि हे देवी, आप अपना रहस्य प्रकट करें। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं सभी देवियों की शक्तियों की मूल महालक्ष्मी हूँ। सारा विश्व प्रपंच मुझसे अभिचल हुआ है। मैं स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी, घरों में गृह लक्ष्मी, वणिक जनों के यहाँ वाणिज्य लक्ष्मी तथा युद्ध में विजेताओं के पास विजय लक्ष्मी के रूप में विचरण करती हूँ। समस्त शुभ लक्षणों के कारण मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं ही महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से अवतीर्ण श्री हूँ और मैं ही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी भी हूँ। लक्ष्मी जी के इस रहस्य को जानकर अति प्रसन्न हुई रुक्मणी जी ने कहा, हे देवी, दीपावली से आपका घनिष्ठ संबंध है। कृपा करके दीपावली की रात्रि के रहस्य से हमें अवगत कराएं। लक्ष्मी जी ने कहा, दीपावली की रात्रि विशिष्ट रात्रि है। इसे काल रात्रि के रूप में भी जाना जाता है। यदि प्रातःकाल चतुर्दशी हो एवं रात्रि को अमावस्या हो तो इसका महत्व बढ़ जाता है। इस रात्रि में लोक लोकांतर से धरती पर दिव्य आत्माओं का आवागमन होता है। यक्ष, गंधर्व आदि मनुष्य शरीर धारण करके मर्त्यलोक में इस रात्रि को विचरण करते हैं। मैं स्वयं इस रात्रि को विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती हूँ। मैं सद्गृहस्थों के घरों में निवास करती हूँ। रुक्मणी जी ने फिर पूछा, हे देवी, आप किन किन स्थानों पर रहती हैं तथा किन किन पर कृपा करके उन्हें अनुग्रहित करती हैं। स्वयं देवी लक्ष्मी बताने लगी, मैं उन पुरुषों के घर में सतत निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, सच्चरित्र तथा कर्तव्यपरायण हैं, जो अक्रोधी, भक्त, कृतज्ञ, जितेंद्रिय तथा सतोगुणी हैं, जो स्वभावतः निष्धर्म, कर्तव्य तथा सदाचरण में सदा तत्पर रहते हैं, धर्मज्ञ और गुरुजनों की सेवाओं में सतत निरत रहते हैं, मन को वश में रखने वाले, क्षमाशील और सामर्थ्यशील हैं। इसी प्रकार उन स्त्रियों के घर मुझे प्रिय हैं जो क्षमाशील, जितेंद्रिय, सत्य पर विश्वास रखने वाली होती हैं तथा जिन्हें देखकर सबका चित्त प्रसन्न हो जाता है, जो शीलवती, सौभाग्यवती, गुणवती, पतिपरायणा, सबका मंगल चाहने वाली होती हैं तथा सद्गुण संपन्न होती हैं। लक्ष्मी जी के इस रहस्य को सुनकर प्रसन्न मन से रुक्मणी भगवान कृष्ण के साथ द्वारिकापुरी लौट आईं। भगवती अपनी ही अभिन्न स्वरूपा रुक्मणी जी से वार्तालाप करके अति प्रसन्न थीं। अब उनके मन में स्मृति का कोलाहल शांत हो चुका था और वे भगवान विष्णु जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक चर्चा कर रही थीं। बड़ी विलक्षण है उनकी महिमा। जय महालक्ष्मी।